एक दर्जी साइमन एक गांव में रहता था। उसकी 3 बेटियां हैं, स्टेला, सारा और सूसी। तीनों बेटियों ने अपने भाई का नाम रॉबर्ट रखा क्योंकि वह परिवार में सबसे छोटी थी। वह सभी को प्रिय थी। बहुत जल्द उसकी बहन ने उसका बहुत ख्याल रखा। वह बड़ा हो रहा था। अब सारा और सूसी उसे खिलाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। जब रॉबर्ट थोड़ा बड़ा हुआ तो सोफी अपने पति की दुकान पर जाने लगी और वहां काम करने लगी। मुझे स्टोर जाना है, नहीं तो हम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? आप स्टोर पर जा सकते हैं। मैं रॉबर्ट की उचित देखभाल कर सकता हूँ। अच्छा, आप तीनों कृपया एक दूसरे को न बताएं। यह देखकर सोफी अपने पति के पास जाती है। अब सोफी ने अपने पति साइमन सैड से कपड़े सिलने शुरू कर दिए। सोफी, आपने उन दुकानों पर क्यों आना शुरू किया? मुझे पता है कि आपको उनकी देखभाल करने की जरूरत है। आप ठीक हैं, लेकिन आपके धीरे धीरे बढ़ते काम के बोझ को देखकर मैं घर पर बेकार नहीं बैठ सकता। इसीलिए मैंने डिकेयर से स्टेला को बताया और मैं यहाँ आया। खैर, अब सोफी और साइमन अपना काम पूरा करने के बाद घर जाने के लिए बाहर गए। अब उन्होंने घर के रास्ते में कुछ मिठाइयाँ खरीदी। बच्चों ने हाथों में मिठाई देखी और बहुत खुश हुए। पिताजी, क्या आप मेरे लिए मिठाई लाए थे? हाँ बेटा। अब साइमन अपने बच्चों के साथ बैठता है। हर बच्चा अपनी पसंदीदा चीज पाकर खुश था। हर कोई बहुत भाग्यशाली द्वारा खाने के बाद सो जाता है। एक जिम्मेदार बेटी है। जब मैं दुकान में शामिल हो गए, वे सब रॉबर्ट का ख्याल रखा और घर भी। हाँ, यह सही है। चलो, अब हम जल्दी उठना है और दुकान में भी जाना है। हाँ, ये कहते हुए कि साइमन और सोफी हमेशा की तरह सो जाते हैं। साइमन जल्दी उठता है और स्टोर में जाता है और काम करना शुरू कर देता है। फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी स्टोर में आती है। स्टोर में जाने के बाद स्टेला ने घरेलू दायित्वों का ध्यान रखा। कुछ साल बाद रॉबर्ट बहुत आलसी था। वह खाने के बाद सो गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं की। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट बहन की शादी हो गई और वे तीनों अपने ससुराल गए। अब रॉबर्ट, सोफी और साइमन उस घर में रहते थे। एक दिन साइमन ने रॉबर्ट को बताया, रॉबर्ट, आप कब तक घर पर बेकार बैठेंगे? कुछ काम करना शुरू करेंगे या मेरे साथ आएंगे? और सबसे बड़ा जोर देखो पिताजी, मुझे नहीं पता कि कैसे सीना है और मैं सिलाई नहीं करूँगा। जो भी आपको करना है, हम हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। अब साइमन और सोफी चले जाते हैं। एक दिन सबसे पुरानी बेटी स्टेला उनसे मिलने के लिए घर आती है। उसकी माँ और पिता उसे देखकर बहुत खुश थे। सोफी अपनी बेटी को रॉबर्ट के व्यवहार के बारे में बताती है। यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ स्टेला। वह अपने माता पिता से कहती है कि आपने इन सभी वर्षों में इतनी मेहनत की है, अब आपको सीरो फन में जाना चाहिए और कुछ समय बिताना चाहिए। इससे आपको मन की शांति मिलेगी और रॉबर्ट को अपनी गलतियों का एहसास होगा। इस सप्ताह यह सोचकर काम करेंगे कि साइमन और सोफी सिरो अवकाश पर चले गए। एजे रॉबर्ट चिंतित थे। सोच रहे थे कि अब उनका काम कौन करेगा। फिर वह बाहर गए और दुखी हुए कि उन्होंने एक पूरे परिवार को सड़क पर चलते देखा। फिर उनके दिमाग में आया, मेरा परिवार भी ऐसा ही है। फिर जो लोग सड़क पर गुजर रहे थे, उनमें सबसे बड़े बेटे ने पिता के कंधे से अपना भोजन बैग लिया और उसे स्वतंत्र रूप से चलने के लिए कहा। रॉबर्ट याद करते हैं कि उनके पिता क्या हैं। वह बहुत रोता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अपने पिता और माँ को बहुत याद करता है। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता घर लौटते हैं। रॉबर्ट बहुत रोता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। यह सब देखकर रॉबर्ट के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। रॉबर्ट उनसे माफी मांगता है। उसके माता पिता ने उसे माफ कर दिया। अगले दिन रॉबर्ट काम पर जाने लगता है। वह कड़ी मेहनत करता है और जब वह घर आता है तो याय अपने साथ कुछ फल लाता है। अब उसके माता पिता रॉबर्ट से बहुत खुश हैं।